जहाँ तक मुझे याद है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि इंसान मेरी जान ले। जब भी मौका मिला, मैंने उनका पूरा साथ दिया। शायद कुछ बातें आपसे ऐसे जुड़ी होती हैं कि कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, वैसे मेरी जिंदगी कुछ ज्यादा ही लंबी रही है। शायद ये बात अजीब है कि एक ऐसा प्राचीन दिव्य ड्रैगन जो देवताओं के काल से आज भी जीवित है, लेकिन इस दुनिया में कम से कम एक ड्रैगन का ऐसा अंत तो हो ही सकता है। ओह, सुनो ऐ यमदूतों, मेरी आत्मा को पाताल लोक ले चलो ताकि इस दुनिया से दूर मैं वहां पर हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सो सकूं। वो आ गया, हमें बेटा हुआ है आर्सेना। चुप रहो, माँ के आसपास शोर मत करो। वाह, देखो इसकी आंखें तो अभी से खुल गई हैं। चमत्कार है, लगता है ऊपर वाले ने इसे कोई खास वरदान दिया है। आखिरकार ये मेरा बेटा जो है। तो तुम कैसे हो मेरे लाडले बेटे? सुनो, आज से तुम्हारा नाम डोलन है। जरा गौर से देखो मेरे बेटे, मैं हूँ मॉम और ये है डैड, और ये है तुम्हारे प्यारे बड़े भैया डेलन। अरे डोलन सुनो, घर चलते हैं। क्या हुआ, बताओ क्या बात है डोलन? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं आयरी। चलो आओ, हम घर चलते हैं। वेरून एक छोटा सा गांव जो आर्करेस्ट नाम के साम्राज्य के उत्तरी छोर पर है। पिछले जन्म में मैं एक ड्रैगन हुआ करता था और फिर एक इंसान के रूप में मेरा यहाँ पुनर्जन्म हुआ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खेती का काम होता है। अपने गुजारे के लिए मैं हर रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता हूँ, तब जाकर कहीं इंतजाम होता है दाल रोटी का।
इस गांव में 15 साल की उम्र के बाद आपको बड़ा माना जाता है और फिर अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। अब मैं 16 साल का हूँ। घर से निकले हुए मुझे 1 साल बीत चुका है और अब मैं अकेला रहता हूँ। अच्छा तो डोलन, सुना है कि तुम दलदल में छानबीन करने कल जाने वाले हो। हाँ, 1 महीने से लिजर्ड्स इस दलदल से गायब हैं। ऐसे में अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन इसके बारे में कुछ करना गैरिसन का काम है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, कैप्टन बालान और बाकी सब पर पहले से ही काफी जिम्मेदारी है। क्या तुम सचमुच नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो वहां पर बस ये देखने। फंसी बहुत ही बड़ी है। ए डोलन, आज तो लॉटरी लग गई है ना? अरे आज तो खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें तो कल की तैयारी करनी चाहिए ना। मैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी तैयारी करता आया हूँ मलिना। पता है, तुमने गांव के सरपंच और बाकी सबको मनाने में मेरी बहुत मदद की है। अरे वैसे तुम भी तो ट्रेनिंग में हमेशा मेरी मदद करते हो। अच्छा, तो क्या तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, छोटे बच्चों की अगली ट्रेनिंग सेशन के बारे में हमारी मीटिंग है। हमारी चिंता मत करना, तुम अपना पूरा ध्यान कल की छानबीन पर रखना। थैंक्स। वेरून के आसपास हर तरफ खूब सारे मॉन्स्टर हैं और डाकू लुटेरे भी, और शहर के मुकाबले यहाँ उतने सिपाही नहीं हैं जो सुरक्षा के लिए तैनात हो सकें। सभी गांव वालों को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है। अरे जरा सुनना डोलन, आज हमारा मैजिक प्रैक्टिस डे है, क्या तुम्हें याद था? अरे आयरी, वक्त हो चुका है क्या? अच्छा ये बताओ, क्या तुम मुझे लेने आई हो? ओह, मैं तो यूं ही काम से निकली थी। ए शक्ति के दूतों, मेरी आवाज को सुनो। बनो मेरे तीर और दुश्मन को दो चीर। एनर्जी बोल्ट। अरे वाह! हमेशा की तरह तुम्हारे हमले का जादू परफेक्ट रहा। ये सब आपकी ही देन है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे जादुई दवाइयाँ जिसमें तुम कमजोर हो। हम इस पर खूब समय बिताएंगे। आपने ठीक कहा। थैंक यू मैडम। डोलन, तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे चीफ? डोलन, इस लड़की का नाम है क्रिस्टीना। कुछ दिनों के लिए ये हमारे गांव में मेहमान बनकर रहेगी। बड़े ही नेक और ऊंचे घराने से है, इसलिए तुम्हें इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं हूँ क्रिस्टीना। नाइस टू मीट यू। और मेरा नाम है डोलन। तो नाम क्रिस्टीना है। हाथ की पकड़ से काफी काबिल लगती है। गांव में सर्दियों में बर्फ की तरह जमकर मरने का खतरा रहता है और गर्मियों में तपती गर्मी होती है। मैं ये बात जानकर हैरान था कि इंसान इतने कठोर वातावरण में जी कैसे लेते हैं। मेरा भाई डोलन। मार्को, तुम लौट आए हाँ? देख के खुशी हुई। मैं आ गया हूँ। ये सब आपके लिए लाया हूँ। वाह, इतना सब कुछ, क्या जरूरत थी? वैसे मैं एक बात बोलूं, आपकी कुकिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है मॉम। डोलन, अपना मकान होना ठीक तो है, लेकिन अकेलापन भी होता होगा। अब शादी कर लो, घर बसा लो। डैलन ने भी तो यही किया ना? भैया भी मुझसे कई बार यही बात कहते हैं, लेकिन मैं अपनी आजादी को कुछ दिन और एंजॉय करना चाहूंगा। अच्छा भैया, कल तुम उस दलदल के पास जा रहे हो ना? हाँ, वहीं जहाँ पर पहले लिजर्ड्स रहा करते थे। वो जगह यहाँ से बहुत दूर है और रास्ता भी खतरनाक है। मैं कोई खतरा नहीं उठाने वाला। मैं तो बस दलदल के पास जाकर उसे ठीक से देखूंगा। बस इतना ही ना? हाँ,
देखो, अब तुम बड़े हो गए हो तो अपने फैसले खुद करो, जो चाहे वो करो, पर ध्यान रहे सुरक्षित लौट आना ताकि तुम्हारी माँ परेशान न रहे। मुझे इतना ही कहना है। ओके ठीक है, थैंक यू डैड। चिंता मत कीजिए, लौटने पर यहाँ मेरी छानबीन का डंका बजेगा। ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मैं सही कह रहा हूँ ना? क्या बकवास है, ये काम तो हम जैसे बहादुर सिपाहियों का है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं कोई भी बेवकूफी मत करना। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मॉन्स्टर्स ने हमला किया तो गांव का क्या होगा कैप्टन? मैं प्रार्थना करती हूँ कि देवी माँ का आशीर्वाद बना रहे। आपके आशीर्वाद के लिए थैंक यू लतीशा। डोलन, मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरी भविष्यवाणी कहती है कि कुछ जरूर बुरा होने वाला है, तो तुम जरा संभल कर रहना। बिल्कुल। डोलन सुनो, ये तुम्हारे लिए खाना है, रास्ते में जरूर खा लेना। बिल्कुल, तुम्हारा थैंक्स आयरी। अच्छा, अपना ख्याल रखना। बाय बाय भैया। दलदल में रहने वाले लेजर्ड्स वेरून गांव के लोगों को अक्सर नजर आया करते थे, लेकिन एक दिन वो सब अचानक गायब हो गए। अब क्योंकि हम इस बारे में कुछ नहीं कर पाए, तो मैं इस मामले की छानबीन में लग गया। पता नहीं मुझे अब यहाँ पर क्या पता चलने वाला है। तो ये वो जगह है। अच्छा, तो अब समझा कि लिजर्ड्स यहाँ पर क्यों नहीं रह सकते। धरती की मिट्टी की ताकत काफी ज्यादा है और पानी की मात्रा घटती जा रही है। बूढ़ी काकी मगुरू की भविष्यवाणी अक्सर सही होती है। वहां कुछ तो है। इस दलदल में फिलहाल सिर्फ एक ताकतवर मॉन्स्टर ही रह सकता है। तुम यहाँ पर बिल्कुल अकेले आए हो? हाँ, बड़े ही नादान हो तुम। एक लामिया? हाँ, वैसे तो ये यहाँ पर देखे नहीं जाते, और जैसा कि मैंने सुना था, ये सच में उतनी ही सुंदर दिखती है। वैसे क्या तुम यहाँ पर बिल्कुल अकेले हो? हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यहाँ पर और कोई नहीं है। ये तो अच्छी बात है। एक लड़का, वो भी अकेला। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी सुंदरता का जादू चलाना चाहिए और वो मूवमेंट्स करने होंगे जो मॉम ने सिखाए हैं। ये ऐसी अजीब सी हरकतें क्यों कर रही है? सुनो इंसान, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। यहाँ से निकलते हैं। अरे, वो क्या चीज है? हम पर से खतरा टल गया है। लेकिन मुझे ये बताओ, वो है क्या चीज? देखो, वो धरती का ही एक तत्व है। धरती का तत्व? मैंने ऐसा कुछ पहले तो नहीं देखा। पता है, यहाँ पर लिजर्ड्स रहा करते थे, पर एक दिन अचानक वो यहाँ से गायब हो गए। इसी वजह से ये यहाँ पर है। सुना है कि कुछ समय पहले यहाँ पर भूकंप आया था, उससे शायद धरती की आत्मा पूरी तरह से दहल गई। बदकिस्मती से अब ये दोबारा नॉर्मल नहीं होगा। मेरा नाम डोलन है, और तुम्हारा नाम? मैं हूँ सेलिना। मैंने सुना है कि सारे लामिया जादू कर सकते हैं, और तुम? ओह हाँ, कर सकती हूँ। अच्छा, वैसे मेरा एक सुझाव है सेलिना, क्यों ना हम दोनों मिलकर उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ें? लेकिन बात यह है कि लामिया तो अर्थ मॉन्स्टर्स है, तो शायद मैं... तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जादू से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन वैसे मैं...
शायद लामिया का अनोखा रेशल स्पेल उस मानव तत्व पर बुरा असर करेगा। ये आइडिया कैसा है? मैं आगे बढ़कर जोरदार हमला करूंगा और तुम मुझे पीछे से कवर करना। अच्छा ठीक है, करूंगी। चाहे आंधी आए या तूफान, हाजिर कर दूंगी अपनी जान। ये तो तब कहते हैं जब दो लोगों को आपस में प्यार हो जाता है। सॉरी। इस इंसान से तो मैं अभी अभी मिली हूँ, पता नहीं साथ काम कर पाऊंगी या नहीं। हाँ? हाँ? ये तो सिग्नल है। हे श्रापित नाग, जिसका मेरे अंदर है विषैला पाश, अभी इसी वक्त मेरे सामने आओ और करो मेरे शत्रु का नाश। मैं रुक नहीं पाऊंगी। अब मैं करूंगा। अगर अपनी तलवार पर वो राक्षसी जादू लगाऊं तो तुम जीत गए। हाँ? अरे मुझ पर तो कीचड़ लग गया। तुम ठीक हो? अरे ये कीचड़ तो मेरे मुंह में भी चला गया। दिख रहा है, पर तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मदद करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। अब मैं अपनी पूरी पहचान बताता हूँ। मैं हूँ डोलन वेरून का रहने वाला। और मेरा नाम है सेलिना। तुम देख सकते हो मैं एक लामिया हूँ। सेलिना, प्यारा नाम है। सबसे पहले तो तुम्हें नहाना चाहिए और अपने कपड़े भी सुखाने चाहिए, ठंड लग सकती है। मैं देख रही हूँ तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है ना डोलन? सही कहा। देखो, असल में बात यह है कि मैं जिन लामिया को जानता हूँ तुम उनसे बिल्कुल अलग हो। किस तरह के लामिया को जानते हो तुम? मैं तो कहूँगा उन्हें इंसानों से नफरत है और वो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। वैसे यहाँ आसपास लामिया का कोई गांव नहीं है, ऐसे में तुम यहाँ पर कैसे? हमारे यहाँ के नियम के अनुसार 17 साल की उम्र के बाद एक लामिया को अपने पति को ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है। तो क्या तुम उसी तलाश में हो? हाँ, हमारे उस नियम के अनुसार अपने पति की खोज करने सफर में निकली हूँ। अच्छा, फिर तो ये कमाल की बात है। लामिया में सिर्फ औरतें ही होती हैं, यानी हम सिर्फ लड़कियों को जन्म देते हैं। एक आध बार ऐसा हुआ होगा कि लड़के ने जन्म लिया जो पति के कुल का होगा। हम जिस लामिया जाति के हैं उसका जन्म तब हुआ जब एक औरत को श्राप दिया गया था। वो श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। हम अंधे सांप होते हैं और हमारे शरीर के फ्लूइड में जहर होता है, इसलिए हमें ऐसा पति चुनना होता है जिसका शरीर ताकतवर हो और जिसके ऊपर जहर का कुछ भी असर ना हो। वरना होगा ये कि ये होगा जब हम किस करते हैं तो या बच्चों को जन्म देते हैं तो एक आम इंसान हमारे शरीर में फैले जहर से मर जाएगा। ऐसी बात है तो दूसरी जातियों की तुलना में अपना साथी खोजने में ज्यादा मुश्किल आती होगी। मेरे मॉम और डैड भी ऐसे ही एक सफर में मिले थे। अच्छा? मेरे डैड वो भी एक इंसान थे, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। क्या बात है? और मेरे मॉम डैड की तो आपस में खूब ज्यादा बनती है। फिर तो सच में ये बड़ी अच्छी बात है। तुम कहीं मुझे एक बच्ची तो नहीं मान रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि सच कहूँ तो तुम तो एक बहुत ही क्यूट लामिया हो सेलिना। क्यूट? तुम मेरे साथ बच्चों जैसा बर्ताव कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ये लो।
मैं अपनी मॉम जितना अच्छा कुक तो नहीं हूँ, पर फिर भी ये बहुत टेस्टी है। ट्राई करके देखो। बहुत यम्मी है। ये क्या चीज है? आज पहली बार ये चखा है। कमाल की खुशबू है। इसे दूध से बनाया है क्या? माफ करना, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गई। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा। मेरी मॉम ने मुझे ये बनाना सिखाया है। पता है, अक्सर सर्दियों की रातों में हम सब साथ में मिलकर इसे मजे से खाया करते थे। अपनी फैमिली की बात करते हुए तुम्हारे चेहरे पर ना अलग ही तरह की खुशी दिखती है। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, सही कहा तुमने। गुफा में जो ड्रैगन बिल्कुल अकेला था, वो अब जा चुका है। सुनो डोलन, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुमने बिल्कुल सही कहा है। सच में मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है। मुझे भी प्यार है। फिर मिलेंगे सेलिना। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जरूर एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। थैंक यू। सुना है कि लामिया को लाइफ एनर्जी काफी पसंद है। सॉरी, कहीं मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया ना सेलिना? शायद एक ड्रैगन की लाइफ एनर्जी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग थी। खैर चलो, मैं तो निकल रहा हूँ अपने गांव। और मैं जाऊंगी दक्षिण, अपने होने वाले पति की खोज करने के लिए। जब तुम्हारा सफर पूरा हो जाए, तब तुम अपने पति के। रुक जाओ, कोई आ रहा है। हाँ? अरे क्या हाल है जाने मन? ऐसे अकेले सफर करना समझदारी नहीं है। अरे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं वैसे भी बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं हूँ एक नन्ही सी प्यारी सी। क्या इनका मुझसे यूँ डर कर भागना जरूरी था? जादुई दवाइयाँ आम दवाइयों से बिल्कुल ही अलग उन चीजों से बनती हैं जिनमें जादू फूका गया हो, इसलिए उन्हें खास ध्यान देकर बनाना पड़ता है। एक छोटी सी गलती, चाहे वो किसी चीज की मात्रा हो या जादू से जुड़ी, जानलेवा हो सकती है। डोलन,
ये सब तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है ना? मैं माफी चाहता हूँ गुरु माँ। अरे सुनो डोलन, तुम खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हें जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी समझ है और तुम हम बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल भी जाते हो और तुम हैंडसम भी लगते हो। इतनी तारीफ काहे को? तुम्हारा शुक्रिया आयरी, पर ये बात सच है कि मैं कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज को ठीक से समझ नहीं पाता, पर कोशिश करूँगा। वो मैंने तो बस वही कहा जो सही लगा। आयरी तेज दिमाग है, उसकी रेसिपी में कोई कमी नहीं है। सच में गुरु माँ? खुश हो जाओ, आज के लिए तुम्हारी छुट्टी। अब जाओ बाहर जाकर खेलो। हाँ अच्छा तो ठीक है, ऐसी बात है तो मैं जाकर मॉम की मदद करती हूँ। पिछले जन्म में मैं ड्रैगन था तो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती थी और इसीलिए मैं इस काम में माहिर नहीं हूँ। तुम्हारा जादुई हमला तो लाजवाब है, लेकिन जादुई दवाइयों की बात तुम समझ नहीं रहे। मैं माफी चाहता हूँ। हड़बड़ी करने से कुछ नहीं होता। जीवन में अच्छी चीजें सब्र से मिलती हैं। तुम में हुनर है, रुकावटें आएंगी तो तुम और काबिल बन जाओगे। बस थोड़ी सी जानकारी और जांच, जैसा कि आप कहती हैं। डोलन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि अपनी जहरीली हार से ही उनका इलाज कैसे करते हैं। मेरी वजह से आपने तकलीफ उठाई। स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद। तुम परेशान मत हो, आखिर हमने तुम्हें न्योता दिया था। हे हमारी प्रकृति की देवी मायरल, आपने जो कुछ हमें दिया है उसके लिए धन्यवाद। मायरल, आप सदा अपने उनसे तो मिले एक लंबा अरसा बीत गया। मैं कुछ ज्यादा ही देर रुक गया। हेलो डोलन, आज तो तुम्हारी ट्रेनिंग का दिन है ना? हाँ है, और यही वजह है कि मैं जल्दी में हूँ। इसका मतलब ताज़ा दूध पीने का समय नहीं है ना? ओह, जो आधी इंसान आधी गाय है, वो गांव के लोगों को अपना दूध देती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, वाह, मजा आ गया। स्वाद बहुत बढ़िया है। अरे हाँ, मुझे तो फौरन पहुँचना है। लो, ये पी लो। ठीक है, मैं पी लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखना अपना। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हो, यूं ही लगे रहो। अरे मुझे देर हो गई है, सॉरी एल्बर्ट। हाँ, अरे कोई बात नहीं, तुम मगरू गुरु माँ से ट्रेनिंग ले रहे थे, है ना? चलो चलो बच्चों, अब एक ब्रेक ले लो। ठीक है। डोलन देखो, मैं भाला कैसे चला लेता हूँ। और मैं भी। ठीक है, पर तुम्हारे ब्रेक के बाद हम सब कर लेंगे। सुनो, जो कहा गया है वही करो। क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहिए। हाँ नहीं तो क्या? ऐसा क्यों कहा? मैंने कितनी मेहनत की थी। मुझे एक मॉन्स्टर के होने का एहसास हुआ। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आज दोपहर को मैंने जो महसूस किया था, वो बेशक एक मॉन्स्टर ही था, वो भी मेरा जाना पहचाना मॉन्स्टर। पर उन्हें तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ओह अच्छा, तो इसका मतलब वो तुम ही थी सेलिना? डोलन तुम? नो। अरे सेलिना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डोलन, मुझे ऐसे मत देखो। ओह वाह, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। ओह माफ करना, पता नहीं मेरे मुंह से सही शब्द क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। अपनी आंखें बंद करो तुम। पर क्यों? तुम तो बहुत सुंदर हो।
और तुम्हें देखने से तुम्हारी सुंदरता कम नहीं होगी। सही कहा, पर फिर भी मुझे शर्म आती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें जरा तो शर्म आनी चाहिए, है कि नहीं? क्या तुम्हें पता है सेलिना, सुंदरता से आकर्षित होना एक नेचुरल बात है। इसमें शर्म आने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ ढंग से बात नहीं की। कोई बात नहीं, भूल जाओ अब इस बात को। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो अपने होने वाले पति की खोज में दक्षिण की ओर गई थी ना? हाँ, मैंने सोचा तो यही था, लेकिन फिर ओह अच्छा, समझा। ज्यादातर सभी लोग डरकर भाग गए होंगे। तो सेलिना, क्या तुम मेरी तलाश में यहाँ पर आई हो? सच कहूँ तो मुझे भी इंसानों से मिलने में बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर भी उनके साथ घुलने मिलने की हिम्मत जुटाई, पर वो डर गए। पता है, वैसे मुझे तुमसे दोबारा मिलने की पूरी उम्मीद थी। यहाँ देखकर मुझे अच्छा लगा। क्या सच में? हाँ, और मैं हर हाल में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। वैसे मुझे लगता है ये एक अच्छा आइडिया है। कहना क्या चाहते हो तुम? वैसे बताओ, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? क्या कहा? तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारे गांव में रहने के लिए आऊं? देखो, मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मुझे देखते ही सारे इंसान डरकर भाग जाएंगे। लेकिन वैसे हमारे गांव में पहले से ही कई दानव और अर्धमानव रहते हैं। वो हमारे समुदाय का हिस्सा भी हैं। लेकिन मैं एक लामिया हूँ। मैंने माना कि शुरुआत में सभी को तुमसे डर लगेगा, पर सेलिना, तुम्हारे नेक बर्ताव और लामिया की शक्ति देखने के बाद सभी लोग तुम्हारा खुले दिल से अपने गांव में स्वागत करेंगे। तो क्या इसका मतलब मैं इंसानों की दोस्त बन सकती हूँ? देखो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे होने से मेरी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसे लाइन मार रहा हूँ? मुझे भी लगता है कि लाइफ बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएगी। ऐसा हुआ तो जिंदगी बदल जाएगी मेरी। और वैसे भी क्या? तुम्हें खोजते हुए यहाँ आने की एक वजह और है। मैं ये सोच रही थी कि तुम अपनी थोड़ी सी लाइफ एनर्जी मेरे साथ शेयर करते तो अच्छा होता। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा। मुझे पहले कभी इतनी ताकत देने वाली और टेस्टी लाइफ एनर्जी नहीं मिली। जब हम साथ में रहने लग जाएं, तब तुम जब चाहो उसे ले सकती हो। हाथ मिलाकर देख लो। वाह, ये तो यम्मी है। गौर से सुनो। देखो, ये है मेरा प्लान। कैप्टन, ये दूसरी बार हुआ। हाँ, ये लगातार 3 दिन से हो रहा है। जमीन में ये जो निशान है, देखने में ऐसा नहीं लगता कि इसे किसी बड़े सांप ने बनाया है। यानी उस आधे इंसान आधे जानवर की जो परछाई हमने कल रात देखी थी वो सच में है। एक लामिया, बहुत ही ताकतवर और खतरनाक मॉन्स्टर। पर उसने अपना शिकार यहाँ पर क्यों छोड़ दिया? इसकी क्या वजह है? क्या आपको पूरा भरोसा है? हाँ, मैंने सुना है वो बहुत कम होते हैं। उनमें से एक यहाँ क्यों आएगा? पर क्या कोई राक्षसी मॉन्स्टर हमारे लिए रोज चढ़ावा छोड़कर जाएगा? वो जो भी था, पर खाने में बहुत ही टेस्टी था। हाँ, खाने में बड़ा मजा आया। मुझे माफ कर दीजिए। जो भी हो, हमें उसे खत्म करने के लिए स्क्वाड बनाना होगा। नुकसान होने से पहले हमला करना होगा। शांत हो जाइए बालान। एक अकेली लामिया भी अपने आप में बहुत खतरनाक होती है। इस गांव की सुरक्षा के लिए सिर्फ आप और कुछ तैनात सिपाही हैं। मेरा सुझाव है कि राजधानी से और सिपाहियों को बुलाया जाए। ऐसे में हमें तुरंत किसी दूत को भेजना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच इतनी ज्यादा दूरी और नफरत है। लेकिन एक बार वो सेलिना को जान जाएं, तब उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। अरे घबराना बंद करो। बालान, सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हें इस गांव की कितनी परवाह है और इसके लिए हम आभारी हैं। पर खुद सोचो, यहाँ गांव के लिए चढ़ावा छोड़ा जाता है। इसका कोई न कोई कारण तो जरूर होगा। तुम धैर्य से काम लो, सच सामने आ जाएगा।
अंदर आ सकती हूँ? मैं आयरी। आओ अंदर आ जाओ। देखिए गुरुमा, आपकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। जानती थी। अब मुझे ये बताओ कि तुमने क्या देखा आयरी? ये देखिए। मुझे भी तो बिल्कुल यही नजर आया था। हाँ माँ गुरु, इसका मतलब क्या है? सांप का नजर आना हमेशा से ही शुभ समय का संकेत माना गया है। हमें इंतजार करके देखना होगा कि अब वो आगे क्या करता है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने प्लान के फाइनल फेज में जा सकते हैं। सेलिना को बताना चाहिए। जैसा कि तुमने कहा, प्लान का फाइनल फेज है ये। पता है, गांव वालों का डर अब उनके दिलों से लगभग मिट चुका है। यानी कि वो एलिमिनेशन स्क्वाड शायद अब बनेगा ही नहीं। चढ़ावा देने की चाल काम कर गई। तुम तो छा गई सेलिना। अरे नहीं, मैंने तो बस वही कहा जो तुमने मुझसे कहा। तुमने तो शिकार करने में भी मेरी बहुत मदद की थी। हाँ, मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा। खैर, तो अब हमें अपने प्लान को फाइनल टच देना बाकी है। ध्यान से सुनो, आगे हमें क्या करना है। जैसा कि आप सबने सुना होगा, हमने एक लामिया को देखा है। वो अब भी यहीं आसपास होगा। तो अब गांव वाले होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गांव की रक्षा करें। इसलिए जैसा तय किया था, हमें अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना होगा। और बच्चों, ध्यान रखना है ना? पहले कहीं मत जाना। आखिरकार वो मेरे डैड जो है। लगता है गांव के सभी जाने माने लोग यहाँ मौजूद हैं। हाँ, पता है, यही लोग गांव की सुरक्षा के लिए सबसे अहम लोग हैं। ये पूरी तरह से चौकन्ने होंगे, लेकिन यही वो लोग हैं जिनकी जरूरत हमें अपने प्लान के आखिरी पड़ाव के लिए है। वेरून गांव की सबसे बड़ी ताकत है गैरिसन, और उसके कैप्टन बालान और वाइस कैप्टन मलिडा यहाँ पर हैं। फिर नाम आता है प्रीस्टेस लेटिसिया का, जिनकी प्रकृति की देवी मायरेल में अटूट आस्था है। लोगों का इलाज करने और जादुई दवाइयाँ बनाने में उनकी महारत है, और उन्हें प्रकृति देवी की दूत भी माना जाता है। अगर हम सावधान न रहे तो वो सेलिना को बुरी ताकत घोषित कर सकते हैं। अब सब कुछ तुम पर है सेलिना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो गांव में तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। मैं बहुत ही नर्वस हूँ। क्या मुझे तुम्हें किसी तरह बचाना होगा? हाँ बिल्कुल। पता है, ट्रेनिंग के लिए जो मैंने जगह चुनी है वो है खरगोशों की आबादी वाला इलाका। मैं जानबूझकर उनके अड्डे में घुस जाऊंगा। जब मैं तुम्हें इशारा करूं तुम मुझे आकर बचा लेना। एक बार वो तुम्हारा कमाल देख लें, उसके बाद कोई भी तुम्हें मॉन्स्टर नहीं मानेगा। मुझे कब जाना है? अभी नहीं जाना? तो लोगों, मैं और मलिडा एक स्क्वाड की अगुवाई करेंगे। क्या बात हो गई? कैप्टन, वो आ गया है। लामिया आ गया। साथियों सावधान। सेलिना, मैंने तो अब तक कोई भी इशारा नहीं दिया। हाँ? इसका मतलब यहाँ एक और लामिया है? नहीं, शायद प्लान चौपट हो जाए। नहीं कैप्टन, वो लामिया नहीं है, एक कवच वाला भालू है। असंभव! जंगल के कोने में कवच वाला भालू कैसे आ गया? इस पर हमला करने की सोचना भी नहीं। ये तुम्हें एक बार में चीर डालेगा। पीछे हट जाओ। अरे भागो यहाँ से! अगर मैं अपने ड्रैगन पावर को यूज ना करूं तो उसका बच पाना मुश्किल होगा। ध्यान से संभल कर। सेलिना, आखिर हो क्या रहा यहाँ पर? क्या लामिया ने उन्हें बचाया? क्या तुम अब ठीक हो? जरा उसे देखो। चुपचाप जंगल में चले जाओ। जंगल में चले जाओ। वो कवच वाला भालू वापस जंगल की तरफ जा रहा है। वो तो जरूर। बदनाम श्रापित आंखें हैं। वैसे तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। और तुम डोलन? खरोंच तक नहीं आई है। पर सेलिना, तुम्हारा क्या हाल है? टोरो और डोलन से दूर हट जाओ, राक्षस लामिया। चारो, जाओ यहाँ से।
तुम भी हमारी तरफ आ जाओ डोलन। देखो सेलिना ने मेरी जान बचाई है, तो तुम इसे कुछ भी मत कहना। तुम मेरी चिंता मत करो। हाँ, ये सच है कि उसने डोलन और टाउरो को बचाया है। लेकिन लामिया खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं, मैं उसे उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। गांव की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे नेकी का जवाब नफरत से देना नहीं सिखाया गया है, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। बताओ लामिया, क्या वो तुम ही हो जो हमारे गांव वालों के लिए चढ़ावा छोड़ती आई हो? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। मैंने गलत कहा, गलती से निकल गया। लेकिन आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? और तुमने टोरो और डोलन को क्यों बचाया? मेरा नाम सेलिना है और मैं एक लामिया हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे अपने गांव में रहने दीजिए आप लोग। मैं अपने समुदाय के नियम को मानते हुए अपना घर छोड़कर यात्रा पर निकली हूँ, पर अकेले यात्रा करने में मुझे मेरी उम्मीदों से ज्यादा अकेलापन लग रहा है। मुझे यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना है, लेकिन प्लीज मुझे कुछ दिनों के लिए अपने गांव में रहने दीजिए। मैंने तो अपना फर्ज निभाया और इन दोनों को बचाया, ताकि इन्हें खोकर इनके परिवारों को सदमा न पहुँचे। मेरे डैड भी एक इंसान थे। वो मुझसे और मेरी मॉम दोनों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए इंसानों को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। प्लीज मेरी बात मान जाइए। अरे ये बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। सच कहूँ तो बड़ी ही प्यारी है ये। यानी माँ गुरु की भविष्यवाणी सच साबित हुई। लेटिसिया, तुम्हें क्या कहना है? हाँ? यहाँ पर हो क्या रहा है? एक मिनट रुको, हो सकता है कि आखिर बात क्या है? जी हाँ, लेटिसिया, ये आदेश खुद देवी मायराल ने दिया है। हाँ? प्रकृति देवी मायराल का आदेश है ये? सच में? हाँ, और एक बात कैप्टन, इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है। जो लामिया आपके सामने है वो बुरी ताकत नहीं है, वो प्रकृति की ही देन है, बिल्कुल आपकी तरह। इसलिए मिलजुल कर साथ खुशी से रहो। सुनो लामिया, तुमने अपनी श्रापित आँखों को हमें बचाने के लिए बंद रखा है ना, लेकिन अब तुम हमारी फिक्र मत करो। अब तुम बिना डरे अपनी आंखें खोल सकती हो, प्यारी लामिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो इसे गांव ले चलें। इसे ध्यान से उठाओ। एक घर, वो भी मेरे लिए? लामी और इंसानों की जरूरतें अलग होती हैं। अब अंदर जाके देखो, क्या तुम्हें अच्छा लगा? तुम खुश तो हो ना सेलिना? हाँ हूँ। मुलायम है। जानती हो, तुम्हें ये सारे कुशन्स देने का आइडिया कैप्टन बालान का था। लगता है तुम्हें ये कुशन पसंद आया। मुझे इतना प्यारा सा घर देने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने उस दिन गुस्से में तुम पर हथियार उठाया, उसके लिए माफ कर दो मुझे। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, तो उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। तुम्हारा धन्यवाद। प्लीज अपना सर मत झुकाओ। इस गांव के लोग लामिया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ के लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। प्लीज अपने बारे में बताओ। अरे नहीं, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो खुद इंसानों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। पहले मुझे अपने बारे में बताइए। पड़ोसी होने के नाते हम एक दूसरे को बेहतर ढंग से जान लेते हैं। लोग मुझे डोलन के नाम से जानते हैं। और तुम्हारा नाम? मैं हूँ सेलिना। वेरून गांव में तुम्हारा स्वागत है सेलिना। थैंक्स।君と見た景色は
もない景色だったのモノクロ